भाग नहीं पिछले रहे। 23 साल नहीं भाग कहाँ रहे हैं ना, हम भागने देंगे आपको, ऐसे थोड़ा भागने देंगे। आप कह रहे हैं भाग नहीं रहे हैं, भाग तो खैर आपके मंत्री उसी पर आ रहा हूं। योगेंद्र उपाध्याय भाग रहे हैं। किसी राज्य में सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं वो यूपी है। संदीप जी, इस बात को आप डिनाई करेंगे? बिल्कुल। डिनाई करेंगे इस बात को? इसी बात पर ताल ठोक के कह। तो जरा सोचिए उन लाखों छात्रों के उतरे हुए चेहरे जो रात रात भर जागकर अपनी आंखें फोड़ते हैं, लेकिन परीक्षा वाले दिन उन्हें पता चलता है कि उनका भविष्य तो पहले ही किसी और अमीर के हाथों नीलाम हो चुका है। जरा सोचिए, हम किससे इंसाफ मांग रहे हैं? हम उस सरकार से एक निष्पक्ष परीक्षा की उम्मीद कर रहे हैं जिस पर खुद लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा यानी चुनाव को मैनिपुलेट करने का आरोप है, जो सत्ता खुद ईवीएम का सिस्टम लीक करके जनता के असली मैंडेट को हाईजैक करके सिंहासन पर बैठी है। वे भला किसी परीक्षा का पेपर लीक होने से कैसे रोक सकती है, जिनका पूरा राजनीतिक वजूद ही धांधली, धोखे और संस्थाओं को खरीदने पर टिका हो? उनके राज में अगर रोजगार के पर्चे नहीं बिकेंगे तो और क्या होगा? यह कोई तकनीकी चूक नहीं है, बल्कि यह इस पूंजीवादी और फांसीवादी व्यवस्था का एक सोचा समझा मॉडल है। इस सिस्टम में शिक्षा और रोजगार अब कोई अधिकार नहीं रह गए, बल्कि ये एक मुनाफे का एक ऐसा बाजार बन चुका है जब गरीब और मध्य वर्ग का बच्चा सिर्फ फॉर्म भरने और फीस चुकाने वाली मशीन बनकर रह गया है। एक किसान बाप अपने खेत गिरवी रखकर और एक मजदूर मां दूसरे के घरों में काम करके अपने बच्चों को शहर के किसी छोटे से कमरे में पढ़ने के लिए भेजती है, और दूसरी तरफ सत्ता के संरक्षण में पढ़ने वाला शिक्षा माफिया लाखों करोड़ों रुपयों में वे पेपर उन रईसों के बच्चों को बेच देता है जिन्हें मेहनत का मां भी नहीं पता। यह पेपर लीक किसी एक दो दलालों का काम नहीं है। सत्ता में बैठे सफेद पोश नेताओं, भ्रष्ट नौकरशाहों और बड़े कोचिंग व प्राइवेट माफियाओं का एक संगठित नेक्सस है। यह सरकार चुनाव के वक्त तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और झूठे राष्ट्रवाद का ऐसा शोर मचाती है कि आम इंसान की भूख, गरीबी और बेरोजगारी की असली आवाज उसी में दब जाए, और फिर उस शोर के पीछे अंधेरे में हमारे युवाओं के भविष्य का सौदा कर लिया जाता है। यही इस देश में भी आजकल चल रहा है। जो लोग करोड़ों का इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर नीतियां बदलते हो, वो चंद करोड़ों के लिए पेपर आउट क्यों नहीं करवाएंगे? ये सोचने वाली बात है। अब आप पूरे देश का सिस्टम, रेलवे, एयरपोर्ट और संपत्तियां अपने पूंजीपति मित्रों को बेच सकते हैं, तो फिर सरकारी नौकरियों को चंद पद पर बेचने के इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? जब तक ये सरकार और ये सड़ी हुई व्यवस्था कायम है, तब तक संस्थाएं निष्पक्ष नहीं हो सकती। ये सरकार पेपर लीक इसलिए नहीं रोक सकती क्योंकि वे खुद इसी लीकेज और धांधली के ढांचे पर खड़ी है। जो राज भरोसा ही नहीं बचा पाया, वे परीक्षा की ईमानदारी क्या बचाएगा? इसीलिए अब वक्त आ गया है कि इस देश का युवा इस छलावे को पहचाने, धर्म और जाति की अफीम से बाहर निकले और अपने लूटे जा रहे हकों के लिए बगावत करे, क्योंकि जब तक इस बेईमान, जन विरोधी और पूंजीप्रस्त व्यवस्था को जड़ से उखाड़कर नहीं फेंका जाएगा, तब तक इस देश के नौजवान का भविष्य ऐसे ही रद्दी के भाव नीलाम होता रहेगा। अब भीख मांगने का नहीं, बल्कि सड़कों पर उतरकर अपना हक छीनने का वक्त है। जिस सिस्टम पर खुद भरोसा डगमगाया हुआ है, जिस राज में हर भर्ती परीक्षा शक के घेरे में है, जहां बार बार पेपर माफिया, कोचिंग माफिया, दलाल नेटवर्क और अफसरशाही की साठगांठ सामने आती है, वहां सरकार किस मुंह से यह कहती है कि हम सख्त हैं? सख्त किस पर? बेरोजगार छात्र पर, प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर, लाठी खाने वाले अभ्यर्थियों पर, क्योंकि असली माफिया तो हर बार बच के निकल जाता है। खैर, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।